कि मम्मी रखती थी मेरी 9 दिन उपास। 9 दिन उपास ऐसा रखती थी वो तो शुरू जब हम उनके एज में थे तो 1 लोटा पानी उस पे 9 दिन व्रत रखती थी। फलार नहीं करती थी। बहुत यानी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी मेरी मम्मी। और उन्हीं से मुझे ये भगवान का पूजा पाठ आया है, मम्मी से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी एपिक नेहा नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज है नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मैंने पहना है ग्रे कलर। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि विराट का आप यूज कर रहे हो मीन्स उसकी इमेज खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है गाइस, उसकी मर्जी है, उसकी उसकी परमिशन से वीडियो बन रहे हैं, मेरी मर्जी से नहीं बन रहे। अगर कोई सामने वाला अपने साथ सपोर्ट नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए तो हम उसके साथ वीडियो नहीं बना सकते। तो वो सामने वाला बंदा मेरे साथ खुद वीडियो बना रहा है। मैंने उसको बोला था हम कंटेंट बनाएंगे, नहीं बोले नेहा मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, बोले आपके साथ मैं आपके साथ बना सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी इमेज कुछ खराब नहीं हो रही। उससे पहले वो एक तो बॉडी डब करता है विराट सर का बॉडी डब करता है। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे सामने से बोलेगा। उसको मेरे साथ वीडियो बनाने में, रील्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा लगता है जब वो आएगा अभी नवरात्र के बाद तो मैं आपको ज़रूर उसको ब्लॉग में मिला के आपसे बात करवा दूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्योंकि लोग मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि आप उसका यूज़ कर रहे हो। तो कोई किसी का यूज़ नहीं करता है, सोशल मीडिया है, एक दूसरे का सपोर्ट लेके चलते हैं। और वो मेरा दोस्त है और हम दोस्त के रिगार्डिंग हम लोग वीडियो बनाते हैं। हमें हमारी मर्यादा पता, आप हमें मत बताइए। मेरे हस्बैंड को पता है मैं किधर तक जाती हूँ किधर तक नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही शूट करते हैं। 1000 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ। अगर विराट को अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी मुझसे तो मुझे खुला बोलेगा। उसको हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग साथ में भी जोड़ी बन के वीडियोस बनाने वाले और बहुत लोग नए लोग आने वाले हैं। और कल मेरी बुआ का फ़ोन आया तो आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा ही होगा। ब्लॉग में आप लोग, मैं हूँ मारवाड़ी समाज की लड़की। एक्चुअली मैं हूँ मारवाड़ी ब्राह्मण, पर मैं राजस्थान में नहीं रहती हूँ, मेरी फैमिली राजस्थान में नहीं थी। मेरे पापा बचपन से धुलिया का जन्म था। वो स्टोरी बहुत बड़ी है, आपको पता चलेगा। बुआ के बेटे हैं, एक साउथ अफ्रीका रहता है, एक अमेरिका रहता है, दोनों की शादी हो चुकी है। और बुआ जी ने देखा जब वो ब्लॉग, तो बुआ जी को पसंद नहीं आया। क्योंकि बोले बेटा अपने समाज में ये सब चीज़ होती नहीं है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मत करो बेटा। और मुझे बेटे नहीं बोलते, मेरे फैमिली में बेटा ही बोलते। क्योंकि बचपन से मैं स्ट्रगल करती आई हूँ, एक बेटी के जैसा नहीं, बेटे के जैसा घर संभालते आई हूँ। और अपने माँ बाप को भी, तो मुझे बेटा ही बोलते, बेटी नहीं बोलते। सिर्फ मैं नाम के लिए औरत हूँ, बट मेरे में सारे बेटों वाली क्वालिटीज़ है। और मेरे पापा भी मुझे बेटा ही बोलते थे, क्योंकि मेरे माँ बाप की एक एक हूँ। तो इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। बट ये जो काम वाम की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। पूरा सारी आधे से ज़्यादा फैमिली, मेरे चाचा चाची, बड़े मम्मी बड़े पापा पूना में रहते हैं। और मैं दायमा समाज की बेटी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ और मारवाड़ी राजस्थान और केतन मराठी है। मैं इसलिए हिंदी में बात करती हूँ। तो आप लोगों को नए नए लोगों के साथ वीडियो भी देखने मिलेंगे। और आप लोग कुछ गलत मत सोचिए, कोई किसी को यूज़ कर रहा है। आप लोगों के दिमाग में ये सब आता कहाँ से? अरे हम रील्स के पार्टनर है, ओरिजिनल पार्टनर तो मेरा केतन है ना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। केतन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसके साथ रील्स बनाती हूँ, क्योंकि वही शूट करते हैं। 1000 बार बोल चुकी हूँ। और उनको इंटरेस्ट नहीं है रील्स बनाने में, तो फिर क्या फायदा किसी को जबरदस्ती फोर्स करके। आएगा उनका मन तो वो भी बना लेंगे, उनके साथ भी बनाऊंगी। और मेरे को दूसरों के हस्बैंड को हाथ लगाना, आप लोग की गलत बात करते हैं। अरे रील्स है, रील्स में कोई किसी को टच करता है तो क्या गलत इंटेंशन रहता है? तो ये आप लोगों की सोच बहुत गलत लगती है मुझे। ऐसा मत सोचा कीजिए, मुझे हर्ट होता है। ये वो, अरे एक्टिंग है, वो एक्टिंग में कोई किसी को कैसे भी हाथ लगा सकता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ गलत कर रहे थे, हमें हमारी मर्यादा पता है। तो आप प्लीज़ आप हमारी मर्यादा मत बताएं जो भी कमेंट कर रहे हैं। तो अभी मेरे पंडित जी आ गए, मुझे लेट हो गया, मुझे करनी है पूजा। और आप लोगों से मैं बाद में बात करती हूँ। अभी पूजा, पंडित जी आ गए, पूजा में बैठना जरूरी है। ये बात तो कभी खत्म नहीं होगी। कोई किसका यूज कर रहा है, कौन किसका यूज कर रहा है, कोई किसी का यूज नहीं कर रहा है। गिरा 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 बर्तन गिरा, पूजा करने नहीं बैठता है गाइस, इस वजह से समझो आप। कल की कटोरी रखो, सब उठा लो। हाँ, विद्या के सत्र विवेकानंद जी थे। देवी बीज रूपणी हो, तुम्हें मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हे चामुंडा, चंडमुंडा देवी,
आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, विच्छे रूप से नित्य हो। इस प्रकार ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ध्रान ध्रीं ध्रुव पत्नी वांगे श्रीं। शिव की पत्नी तुम हो, वांगनी रूप में हो, वाणी के अधीन हो, क्रांग क्रीं के रूप के कालिका देवी हो, सांसी सुख के रूप में मेरी कल्याणी हो। बोल श्री अम्बे माता की जय बोलो दधिमती मैया की जय बोलो सप्तशृंगी माता की जय बोलो काली माता की जय बोलो वैष्णो देवी की जय बोलो तुलजा भवानी मैया की जय बोलो रेणुका माता की जय बोलो माता वैष्णो देवी की जय कोल्हापुर की महालक्ष्मी की जय 64 योगिनी माता की तो जय आज हो गई पूजा, तीसरा दिन। और मुझे पता नहीं क्यों भूख लग रही है। मुझे कभी भूख नहीं लगती। गए साल पे मैंने फास्ट रखा था, पर गए साल मुझे भूख नहीं लगी। पर इस साल है ना, वो कौन सा लाफ्टर शेफ में ना, और ये बिग बॉस, मराठी बिग बॉस में ना, वो सूरज और वो डीपी दादा खा रहे थे ना नूडल्स, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं भी खाऊं। बोला अरे भगवान, क्रेविंग क्यों आ रही है? ऐसा होना नहीं चाहिए, बट मुझे भूख लगी क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ ना। भाई के बच्चे बोले माँ अभी मैंने फोन पे बात की, तो वो बोलते हैं आपका ब्लॉग देखते हैं आप किससे झगड़े, आप किसको क्या बोले, मासी हमको पता चलता है बोले। तो मेरे से अभी बात हुई वीडियो कॉल पे, आप आपके ब्लॉग देखते हैं हम, और मुझे खुशी होती है कि बच्चे लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो ऐसा कुछ मैं उठपटांग हरकत करती नहीं हूँ ब्लॉग में। तो पता नहीं मेरी यूट्यूब की फैमिली को क्या ऐसा अटपटांग लगता है। वो बच्चे बोलते हैं आप विराट अंकल के साथ अच्छे दिखते हो, आप सागर अंकल के साथ, सागर अंकल मतलब सलमान। तो मुझे खुशी हुई, और मैंने आज उनको एक नाम भी बताया। बोलते आप उनके साथ बनाने वाले हो? वो आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वो फैमिली को बताया मैंने। बोलते आप उनके साथ बनाने वाले हो? मतलब हाँ। बोलते फिर आपने हाँ मासी, मतलब तू आ जा मेरे पास, अपन ब्लॉग बनाएंगे। बोलते आप कैसे वो एडिटिंग कौन करता है? मतलब वो तो मासा जी करते हैं। तो बोले मुझे भी सीखना है बोले, मतलब तू आ जा फिर बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे फिर। तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी मासी भी फोन करती है, मौसी मेरी पूना में रहती है, और उसी के साथ आज मम्मी की बहुत याद आई। क्योंकि क्या हुआ, हर टाइम वो, मैं जब घट स्थापना करती थी मेरा भी व्रत रहता था। मैं चढ़ती उतरती रखती थी, यानी मैं पहला और आखिरी रखती थी। ये भी कम से कम 2 साल से मैं 9 दिन रख रही हूँ। कि मम्मी रखती थी मेरे 9 दिन उपास। 9 दिन उपास ऐसा रखती थी वो तो शुरू जब हम उनके एज में थे, तो 1 लोटा पानी, उस पे 9 दिन व्रत रखती थी। फलार नहीं करती थी। बहुत, यानी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी मेरी मम्मी। और उन्हीं से मुझे ये भगवान का पूजा पाठ आया है, मम्मी से। तो बाद में उनको बीमारियां चालू हो गई, तो फिर वो फलार पे आई। फिर फलार से लास्ट ईयर से फिर वो बोली कि मैं एक टाइम खाना खाऊंगी। मैं ही बोली कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं। शुगर था उनको, थायराइड था, हाइपरटेंशन, बीपी था, शुगर था, बहुत सारी बीमारियां थी, और उनकी कमी महसूस होती है। क्योंकि वो रहती थी तो मुझे घर का कुछ टेंशन नहीं रहता था। खाना बना लेती थी मैं, अपना बाहर घूमने चली जाती थी इधर जा उधर जा, मैं घर पे नहीं रहती थी पहले से। बाहर काम, मैंने जॉब ये वो, बट सारी घर की जिम्मेदारी वो इतने अच्छे से निभाती। अगर मैं बीमार भी पड़ती तो वो मेरे लिए खाना भी बनाती। खुद भी बीमार में होने के बावजूद वो मेरे लिए खाना बनाती थी। तो माँ की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, कोई भी हो। तो उनकी कमी महसूस होती है। आज पंडित जी आए थे, उन्होंने भी याद निकाली, आपकी मम्मी बहुत अच्छी थी। तो जो भी मिलता है मम्मी के बारे में बोलता है। मेरी मम्मी और पापा के बारे में तो खासकर लोग, मेरी मम्मी और पापा के जो पूनगांव के अंदर सबके जूने संबंध है, वो तो सब लोग जो भी मिलता है ना, कुछ कुछ लोगों को तो पता नहीं था मम्मी गुजर गई। मम्मी को गुजर के 2 साल हो गए। मेरी मम्मी थी तो मेरा एक सपोर्ट था, एक दोस्त की तरह थी, और मैं अपनी मम्मी से हर एक बात शेयर करती थी। तो मम्मी मेरी दोस्त थी, और वो नहीं है, उनकी कमी महसूस होती है मुझे। और मेरी मम्मी और मौसी, मम्मी मेरी सॉफ्ट कॉर्नर थी, मौसी मैं मौसी के जैसी चंटो माई, चंट, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, और गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं। मैं मौसी के, और मेरी मौसी ने मुझे शहद चटाया। तो मौसी को जब मेरे ब्लॉग देखती है तो उसको खुशी होती है। 100K की पार्टी में भी उन्होंने वीडियो कॉल किया था, बट मैं उस समय उनसे बात नहीं कर पाई। तो मैंने उस दिन मौसी से बात करी 2 दिन के बाद।
मौसी मेरे ब्लॉग कैसे है, मैं सही लग रही हूँ ना। भाइयों को पूछा मैं सही दिख रही हूँ ना भाई, नहीं नहीं बोले तू अच्छा कर रही है, बोले तू कुछ गलत नहीं कर रही है, अगर कुछ गलत रहेगा तो हम तेरे को खुद सामने से बोलेंगे। तो मेरे फैमिली में मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और जो मेरी बुआ, पापा की जो सिस्टर है, पापा की बहन, मेरे पापा बड़े थे घर में, बुआ एक और बुआ थी जो सेम दिव्या भारती दिखती थी। तो उनकी जवानी में ही डेथ हो गई थी जब वो मेरा एक भाई हुआ था। और वो डिलीवरी के टाइम उनकी कुछ केयरिंग नहीं हुई थी उस टाइम में, उस ज़माने में कोई ध्यान नहीं देता था, सर पे बुखार चढ़ा था तो उनकी डेथ हो गई। ध्यान नहीं दे पाए वो खुद पे, तो उनकी डेथ हो गई। फिर एक चाचा जी है, वो पूना रहते, पापा के भाई। और बड़े मम्मी बड़े पापा, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। अगर मेरे पास शादी की वीडियोस मिल गई संगीत की तो मैं ज़रूर आप मेंशन करूँगी। उसमें केतन ने और मैंने डांस भी किया था उनके संगीत में, विक्की के। उसका मेरे भाई का नाम है विक्की। बेंगलोर गए थे हम लोग शादी में। तो सब मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मारवाड़ी समाज से हूँ मैं। और केतन हो गया था हैरान कि मारवाड़ी खाना थोड़ा डिफरेंट रहता है और महाराष्ट्रियन खाना बहुत डिफरेंट रहता है। मारवाड़ी खाना रहता है घी से घी से भरा हुआ। बोले काप फंसा दिया तुझे मीठी मनवार में। मीठी मनवार होती है ऐसी कि जवाई को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि वो जवाई है। तो वो बोले बाप रे इतना मीठा खाऊंगा तो मैं फट जाऊंगा। मीठा बहुत रहता है हम लोगों के मारवाड़ में, नहीं तीखा भी रहता है। दाल बाटी, गट्टे की सब्जी, बहुत सारी वैरायटीज थी। तो बट उसको जमता नहीं कि तुमको मारवाड़ी खाना हैवी लगता है उसको। तो परिवार बहुत बड़ा है मेरा। जब मैं कुछ करती हूँ, जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, किसी के साथ सॉन्ग बनाती हूँ, तो मेरा परिवार पूरा देखता है। और मैं ब्राह्मण समाज की लड़की हूँ तो आप सोचो मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। मुझे भी पता है मेरी मर्यादा कहाँ तक है और मुझे किसके साथ कितनी मर्यादा तक जाना है। तो आप लोग मुझे, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं फालतू हूँ, फालतू रहती तो केतन मुझसे शादी ही नहीं करता है। पहली बात तो ये है। और हमारे समाज में ये सब फालतूगिरी चलती नहीं। फ्रेंडली है हमारे फैमिली में। मेरे भाइयों के भी लड़कियां फ्रेंड है, भाभीियों के भी दोस्त है। बट ऐसी कोई किसी की मर्यादा नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी का दोस्त है तो उसकी मर्यादा कोई नहीं छोड़ रहा। अभी जैसे जिशान है और कोई मेरे दोस्त आएंगे अभी जैसे, तो मैं वो मेरे दोस्त रहेंगे। अगर किसी के कंधे पे हाथ डाल दिया या कमर पे हाथ डाल के रील्स बना लिया तो आप लोग उस चीज़ को गलत मत समझिए। मेरा कहने का मतलब है, आप किसी मूवी देखते हो, कोई एक्ट देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो, तो उसमें तो डायरेक्ट किसिंग होता है। तो आप उनका कैरेक्टर लेवल गिनना चालू कर देते हो क्या? तो ये आप लोग बहुत गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी मम्मी, उनकी बहुत पहले से ख्वाहिश थी कि मैं इस मुकाम पे आऊँ, किसी मुकाम पे जाऊँ। बट मैं मम्मी के और पापा की वजह से, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। पापा को सिंपल रहना, लिपस्टिक नहीं लगाना, लाइनर नहीं लगाना, ड्रेस पहनना, जीन्स टी शर्ट भी पसंद नहीं था। ये सब राज है ना मेरा, मेरे पति के राज में चल रहा है। और मेरे पति को बहुत पसंद है वेस्टर्न, तो इतना पसंद है। मैं एक दिन वेस्टर्न का कलेक्शन दिखाऊंगी तो आप बोलोगे ऐसे कपड़े पसंद है केतन को? केतन को साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। केतन जो दिखता है आप लोग गलत फहमी में, केतन सिंपल है, केतन सोबर है। नहीं नहीं नहीं, केतन सिंपल सोबर नहीं है, केतन को वेस्टर्न पसंद है। अगर केतन को कुछ मैं अगर गलत करती दिखूंगी तो वो वहीं मुझे रोकेगा, क्योंकि हमने हमारे बाउंड्रीज रखी हुई है और हमारी दोनों की वैसी अंडरस्टैंडिंग है। ये आज का रिलेशनशिप नहीं है हमारा, 10 साल हो चुका है। शादी से पहले हम लोग 2 साल लिविंग में रह चुके, एक दूसरे को जाने हैं, पहचाने हैं, फिर हमने शादी की है। तो केतन मेरा नेचर बहुत अच्छे से जानता है। और मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं बेटा चाहती थी कि तू किसी मुकाम तक जाए। और वो इतनी बीमार रहती थी, यानी हर 2 महीने में हॉस्पिटल। तो और घर की जिम्मेदारी, रौनक, फैमिली, पति, तो मैं उसमें ये सब वीडियोस बनाना, ब्लॉग बनाना मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि तू आगे आ, तेरे में वो बात है, तू कर सकती है, तू आगे जाएगी। अभी तक अगर मैं रहती तो मैं अभी तक से गोल्डन बटन लेके बैठ जाती थी आराम से। मेरे में है, मुझे पता है मेरे में क्या कला है। बट मैं दिखाना पसंद नहीं करती हूँ, बताना पसंद नहीं, मैं करके दिखाना पसंद करती हूँ। और मेरा एक नेचर है, अगर मैंने जो कोई जिद ठान ली कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। मेरी मम्मी बोलती थी कि तू इतनी जिद्दी है, एक बार किसी का पीछा पकड़ लेती है, तू छोड़ती नहीं है। मैं पकड़ती नहीं हूँ किसी का पीछा।
मेरे को अगर कोई मेरे को उंगली कर रहा है फिर मैं छोड़ती नहीं, मेरा एक नेचर है। अच्छे को अच्छा, बुरी को तो बहुत बुरी हूँ मैं किसी के लेने में नहीं पड़ती हूँ, देने में नहीं पड़ती। कोई मुझे छेड़ दिया तो मैं छोड़ती भी नहीं। और मेरे अभी जिद ठानी है, मुझे बहुत आगे जाना है। तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। यार किसी के साथ रील्स बना ली तो आप लोग ये बोलते हो कि पति के साथ ही बनाना चाहिए, ये गलत है ना। ऐसा मत सोचो आप। विराट को प्रॉब्लम रहेगा, विराट बोल देगा, और बहुत लोग आने वाले हैं, तो क्या कैसे करेंगे। और मैं अपने, मेरे को जैसा गाना रहेगा, जैसा सिचुएशन रहेगा, मैं वैसा बनाऊंगी। तो आप लोग मत ज़्यादा टेंशन लीजिए। मुझे आज मम्मी के बारे में थोड़ा सा लगा, मुझे मम्मी के बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। मेरी मम्मी कैसी थी? मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी मम्मी पुरानी हीरोइन राखी है ना, राखी, वैसी दिखती थी। और उनको यहाँ सेम तिल, सेम आईज, सेम राखी, पुरानी हीरोइन राखी, राखी सावंत नहीं, पुरानी राखी हीरोइन वैसी ही दिखती थी। और बहुत प्यारी थी, और बहुत स्ट्रगल करके आई थी ऊपर। तो आपको मैं दिखाऊंगी मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं बचपन में कैसी दिखती थी। हमारे फैमिली एल्बम का फोटोज है, वो आपको दिखाऊंगी। और मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत दिखती थी, हाइट में कम थी, मैं पापा जैसी और दादाजी जैसे हाइटेड हूँ। मेरी हाइट में कम है मम्मी, बट बहुत सुंदर थी। मैं भूरी थी, भूरी, पूरी की पूरी भूरी, मैं तो सावली हूँ, वो भूरी थी। आपको दिखाऊंगी मेरी मम्मी कैसी थी। और बहुत अच्छी थी, पर मम्मी की याद आती है। वो रहती तो मुझे काम भी नहीं करने पड़ते थे घर के, सारा काम वो कर लेती थी। भाई तो टिक ही नहीं सकती भाई घर में, वो इतना क्लीन रखती थी घर। तो लगती, मम्मी की याद आती है, थोड़ा होता है मन इमोशनल। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं तो अपनी मम्मी की बहुत सेवा करती थी, जो भी कमाती थी, मेरा अभी तक का रूल था, मैं अपनी मम्मी को देती थी। तो मम्मी की इसलिए याद आती है कि वो पूरा घर संभालती थी, घर का खर्चा, और तो उसमें से, पैसों में से बचा के रखना। बहुत सारी बातें मम्मी की आपको आगे आगे मिलेगी देखने को। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, पापा से ज़्यादा मैं मम्मी को मिस करती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी दोस्त थी। तो आपको मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।